करेंगे एक बड़ी खबर का बिहार से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच तेज हो गई है। परिजनों से मिलने बिलौटी गांव पहुंचे हैं रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया है और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां भोजपुर के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच तेज होती नजर आ रही है। गठित न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा और शाहाबाद के डीआईजी सत्यप्रकाश जांच के लिए बिलौटी गांव पहुंचे हैं। उनके साथ ही शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश भी घटना के कारणों की विस्तृत समीक्षा और पड़ताल के लिए गांव पहुंच गए हैं। देर रात भोजपुर के एसपी मिस्टर राज भी पहुंचे थे। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस पर सरेंडर के बाद हत्या करने के आरोप लगे हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए कथित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने पूरे सूबे की सियासत और कानून व्यवस्था को गरमा दिया है। 17 जून को हुए इस कथित एनकाउंटर के बाद से ही दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने और उनसे फांसी की मांग को लेकर लगातार उग्र प्रदर्शन और हंगामे हो रहे हैं। बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं बिहार ब्यूरो चीफ विजय। विजय, अब जब रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा और डीआईजी खुद बिलौटी गांव पहुंचे हैं, तो इस वक्त क्या अपडेट है? पुलिस पर देखिए सरेंडर के बाद जो है हत्या करने का आरोप लग रहा है। परिजनों का इस पर क्या कहना है? क्या पुख्ता उनके पास सबूत है? देखिए, विनोद कुमार सिन्हा और डीआईजी शाहाबाद सत्यप्रकाश और बिलौटी गांव पहुंचे और उन्होंने सीधा उनके परिवारजनों से मुलाकात की। जस्टिस सिन्हा ने उनके माता पिता से रिक्वेस्ट किया कि आप भी जांच में सहयोग करें और उन्हें विश्वास दिलाया कि कोई भी इसमें नहीं बचेगा, जो भी दोषी होगी उसको हम लोग पनिश करेंगे। और इसमें एक बात उनके फैमिली की तरफ से उठी कि जो भरत तिवारी का मोबाइल है जो पुलिस के कब्जे में है उसको दिलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं डीएम और एसपी के बारे में बात करूंगा। और जस्टिस सिन्हा ने वहाँ के लोगों से भी अपील की, अगर आपके पास ये कुछ साक्ष्य है तो आप हम लोग से शेयर करें, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे सच्चाई सामने नहीं आएगी और जो भी इसके लिए दोषी होगा वो नहीं बख्शा जाएगा। तो आप लोग कृपया सहयोग करें। और उनके जो माता पिता थे उन्होंने साफ कर दिया कि सर हम लोग चाहते हैं इसमें जो भी दोषी हो उनको जल्द से जल्द, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कि देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द इनको पनिश किया जाए। क्योंकि देखिए विजय, ये 17 जून को ये घटना जब हुई है तो इसके बाद से ही पूरे इलाके में और लोगों के बीच जो है वो काफी आक्रोश दिख रहा है और वो लगातार फांसी की मांग भी कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम बिलौटी गांव की बात करें तो वहां पर इस वक्त कैसा माहौल है? शाहपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? क्या पुलिस बैकफुट पर है? पुलिस बैकफुट नहीं है, माहौल बिल्कुल शांत है। क्योंकि जैसे सिन्हा और डीआईजी आज सुबह वहां पहुंचे, कल रात को वहां के आरा के एसपी उनके घर वालों से जाकर उन्होंने मुलाकात की थी और सभी बिंदुओं पर बात की गई थी। परिवार वालों का साफ मांग है कि जो मोबाइल भरत का है और हमारे फैमिली का मोबाइल जो पुलिस के पास है उसको वापस दिला दिया जाए। और क्योंकि जो कुछ साक्ष्य है उसी मोबाइल में है, तो जो आप साक्ष्य की बात हम लोग से कर रहे हैं तो मोबाइल मिलेगा तो हम लोग दे देंगे। दूसरी चीज, अभी वहाँ माहौल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो जस्टिस सिन्हा सुबह पहुंचे तो उन्होंने सभी लोगों से बात की, अगर बल के लोगों से भी बात की, जो वहाँ जो लोग हैं उनसे बात की। तो सभी बात करने का तो उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा पटना और पूरी निष्पक्षता की जांच होगी। उन्होंने डीएम एसपी को वहाँ ऑर्डर भी दिया, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बनाने के लिए प्रयास ठोस रहते हैं जी। और ये भी देखा जा रहा है कि विजय, इस कथित एनकाउंटर के बाद बिहार की सियासत भी पूरी तरीके से गरमा गई है। एक तरफ तो देखिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग भी गठित कर दिया गया है, लेकिन क्या स्थानीय जो पुलिसकर्मी हैं उन पर अब तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? क्या उनका सस्पेंशन हुआ है? जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, जहाँ तक सस्पेंशन की बात है तो जो एसएचओ है वो जो शाहपुर थाना की उनको सस्पेंड कर दिया गया और एफआईआर भी कर दी गई है। तो जहाँ तक पुलिस करेंगे कार्रवाई की बात है, इसकी शुरुआत हो गई है। और आज सुबह जब विनोद सिन्हा वहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अगर इसमें पुलिस वाले की कहीं से भी संलिप्तता नजर आएगी या उनको नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी दिखेगा तो उन पर भी कार्रवाई होगी। आप लोग निश्चिंत रहे, केवल हम लोग का सहयोग करें और आवेश में आके कोई काम नहीं करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।